आपने एक इसी कानून के मुताबिक आपने एक शॉप डाली, जिस शॉप में आपने कितना इन्वेस्ट किया, 1,50,000 रुपया आपने एक शॉप में इन्वेस्ट कर दिया। अब इसी से आपको इनकम स्टार्ट होगी। आपने क्या करना है, अगर तो मजीद अमीर बनना है तो फिर एक कानून बनेगा, मजीद आगे निकलना है तो क्या होगा, आपको बिल फर्ज स्टार्टिंग में आपको वहां से डेली की जो बचत है वो आ रही है 1,500 रुपया। यहां तक तकरीबन उम्मीद की जा सकती है। दुकान पे, शॉप पे, अगर आपकी सब्जी की शॉप है तो उसमें डबल प्रॉफिट है, अगर आपकी फ्रूट की शॉप है और उसमें भी डबल प्रॉफिट है, मगर अगर आपकी करियाना मर्चेंट की शॉप है तो उसमें तकरीबन 20%, 15% प्रॉफिट है। तो आपकी परसेंटेज ऊपर नीचे होती जाएगी आपके बिजनेस के हवाले से। आपकी जो फील्ड होगी उसके मुताबिक आपकी परसेंटेज में तजाद आएगा, आपकी परसेंटेज ऊपर हो जाए नीचे हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब पहले आपने घर में कितना इस्तेमाल कर रहे थे, 500 रुपया, अब आप इसको बढ़ा के कोशिश करें, इसको 800 रुपए पे ले जाएं। जिस वक्त आप इसको 800 रुपए की तरफ ले जाएंगे, 800 रुपया आप इसका खर्च निकाल देंगे जो कि आपका पर डे खर्च होगा, तो पर डे खर्चे के हिसाब से आप 800 रुपया यूज करेंगे और इसमें बकिया आपका बचेगा 700 रुपीज, यानी कि 700 रुपया, और पर डे आपका 700 रुपया बचेगा। अगर आप इसी कानून के मुताबिक इसी तरतीब से इसको फिर 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन बन जाएगा 21,000। अब फर्ज करें इसी कानून के मुताबिक ये 20,000 है, उम्मीद की जा सकती है इसमें 15,000 भी आ सकता है, 20,000 भी आ सकता है, 10,000 भी आ सकता है, यानी कि इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बिल फर्ज है। खर्च आपने जिस कानून के मुताबिक आपकी इनकम में इजाफा हुआ उसी कानून के मुताबिक आपने अखराजात में इजाफा कर दिया। अगर आप अपनी इनकम में इजाफा और अखराजात में इजाफे का स्टैंडर्ड नहीं रखेंगे, निस्बत नहीं रखेंगे, तो आप लोग कभी फिर कामयाबी के कदम की तरफ नहीं जा सकते। इसलिए कामयाबी के कदम की तरफ जाने के लिए आपने अपनी निस्बत कायम रखनी है कि जिस हिसाब से आपकी प्रॉफिट रेट ऊपर जा रहा है, आपका जो प्रॉफिट रेट है वो ऊपर जा रहा है, उसी निस्बत से आप अपने अखराजात को भी ऊपर ले जाएं। और अगर आपका प्रॉफिट रेट नीचे जा रहा है तो आप अपने अखराजात को भी नीचे ले आए, वापस डिक्रीज कर दें। इंक्रीज हो रहे हैं, अगर आपकी प्रॉफिट इंक्रीज है तो आप अपने अखराजात को इंक्रीज कर लें, मगर निस्बत के लेवल से जो बचत स्टैंडर्ड है, यानी 0.5%। देखो आप 1500 है तो आप 800 खर्च करें, 700 बचाएं। और अगर 1000 है तो आप क्या करेंगे, 500 खर्च करेंगे और 500 बचाएंगे। जिस वक्त आपका 2000 हो जाएगा, 1000 खर्च कर लो, 1000 बचा लो। 3000 हो गया, 1500 खर्च करो, 1500 बचा लो। यानी कि आपने अपनी इनकम का 50% हिस्सा यूज कर देना है, 50% हिस्सा जो है वो आपने सेव कर देना है। अब अगर आपने 20,000 पर मंथ सेव किया है और अगर आप इसकी कमेटी डाल लेते हैं कहीं, मतलब कोई सेविंग के लिए कोई प्लान बना लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप इसका प्लान नहीं बना सकते तो आप इसको सिंपली उसी तरीके से फिर चले जाएं। 20,000 है, 20,000 को जो पर मंथ 20,000 यहां पे आया पर मंथ, जो कि आपका निकल चुका है। हर महीने का आपका 20,000 जो है ना वो निकलेगा। अब 20,000 पर मंथ होने के बाद आपका टोटल साल में कितने, साल के कितने हैं, 12 मंथ है, साल के 12 मंथ है। आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 पर मंथ है और 12 टू द 24, यानी कि 2,40,000, यानी आपके पास तकरीबन 2.5 लाख रुपया नेक्स्ट ईयर में आ गया। पहले साल में आपके पास कितना था, 1.5 लाख रुपया, दूसरे साल में आपके पास कितना आ गया, 2,40,000 रुपया। अब जरा गौर से सुने, इस बात का आप मुतालिया करें कि यहां पे तकरीबन एक साल में आपने जब स्टार्ट किया था उस वक्त 1.5 लाख रुपया आपने इकट्ठा किया, जो कि मजदूरी में किया, मिस्त्री के पास के पीछे काम करके, और आपके पास कोई अपना बिजनेस भी नहीं था। मगर आज आपके पास, मतलब एक साल बाद आगे वाले साल में आपके पास अपना बिजनेस भी है जो कि 1.5 लाख से लगा था। अब अगर उसको शेयर भी करेंगे तो वो 3 लाख का तो होगा ना, कम से कम 3 लाख का तो होगा। यानी कि आपके पास वो बिजनेस भी है और आपको वो प्रॉफिट कितनी दे गया है, 2,40,000 पर ईयर। अब इसी 2,40,000 को आप उसमें मजीद इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी 2,40,000 से फिर आगे आप 5 लाख कमा सकते हैं पर ईयर 5 लाख कमा सकते हैं ना। फिर उसी 5 लाख को इसी बिजनेस में मजीद इन्वेस्ट कर दें, आगे आने वाले साल में आप 5 लाख का 10 लाख कमा सकते हैं। इसी तरह से जब 10 लाख आएगा आप उसका एक बड़ा सा प्रोजेक्ट होलसेल लेवल पे ले जा सकते हैं। आप आज मेहनत शुरू कर दें, कोशिश शुरू कर दें और इंशाल्लाह बफजले खुदा आपके 2 से 4 साल के अंदर अंदर अमीर बनने का सपना पूरा होने की उम्मीद की जा सकती है। आप कदम उठा सकते हैं, आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, मगर इसमें मेहनत बहुत है, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे।
ये बात मेरी 100% याद रखें। आप अपनी कामयाबी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अमीर बनने के लिए या जैसे भी है, जो भी आपके जहन में, सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? ख्वाहिशात को कंट्रोल करना। आज अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करें, कामयाबी की जमानत मैं आपको दे देता हूं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई, मोहतरम व्यूअर्स, दोस्त, अहबाब जितने भी हो, कामयाबी के लिए, अपनी कामयाबी को मजीद कामयाब करने के लिए ख्वाहिशात को कंट्रोल करो। जब तक आप ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं करोगे, कुछ भी नहीं हो।